तो हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? इससे क्या आप लोग को पता होगा कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने लाया था एल्कोहल बनाने की विधि। ठीक है, आज हम लाएंगे थी एल्कोहल का रासायनिक अभिक्रिया। यानी एल्कोहल जब बन जाता है, इसका क्या करते हैं हम लोग? रासायनिक अभिक्रिया को करते हैं। इसका मतलब ये रासायनिक अभिक्रिया का मतलब पहले क्या होता है, नहीं ये जानेंगे। ठीक? यानी इसका मतलब ये होगा कि एल्कोहल किसी अन्य पदार्थ को क्या करेंगे? मिलाएंगे, अर्थात अन्य पदार्थ से रिएक्शन करवाएंगे। तो इसे कहते हैं हम लोग क्या चीज? रासायनिक अभिक्रिया। किसका? तो यानी अल्कोहल में यदि हम अन्य पदार्थ मिलाते हैं, यानी विक्रिया कराते हैं अन्य पदार्थ से, हम उसे कहते हैं क्या? कि रासायनिक अभिक्रिया। तो एल्कोहल में देखा गया कि यहाँ पे जब ये एल्कोहल किसी भी पदार्थ से विक्रिया कर रहा था, तो इसमें 4 तरह का रिएक्शन हो रहा था। ठीक है, तो हमारा क्या होता है यहाँ पे? 4 तरह का ये रासायनिक अभिक्रिया होता है, यानी 4 प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया होता है। ये 4 प्रकार का, ठीक है। इसमें से पहला जो हमारा होता है, देखा गया तो यहाँ पे पहला जो हमारा आर और एच में जो यहाँ पे इसका बंध होता है, ये जब एल्कोहल हमारा विक्रिया करता है तो उस समय क्या होता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बंध होता है। कब? जो हम लोग देखेंगे आगे चलते। ठीक है, इसमें देखा गया ऐसा हो रहा था, इसके अनुसार बताया जा रहा था। ठीक है, उस तरह से अगला क्या हो रहा था? आगे और कुछ मिलाया गया, दूसरा पदार्थ मिलाया गया। देखेगा कि आर जो है एल्कोहल जो हमारा यहाँ पे एच और ओ का मोमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा किसका? तो आर और ओ का बीच का बॉन्ड टूट रहा है, यानी आर और ओ एच के बीच का बॉन्ड टूट रहा है। यानी ऐसा रासायनिक अभिक्रिया देखने को हमको मिला। ये हमारा दूसरा प्रकार हो गया। तो तीसरा फिर क्या हो रहा था? तो कुछ ऐसा पदार्थ हम मिला रहे थे, कुछ ऐसा पदार्थ मिला रहे थे जिसके कारण से एल्कोहल में क्या था? ऑक्सीकरण। यानी अब हम देखने वाले एल्कोहल का ऑक्सीकरण भी होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑक्सीकरण और कुछ ऐसे पदार्थ मिला रहे थे जिसके कारण से यहाँ पे और हमको अगला जो देखने को मिला, वो मिला हमको अपचयन। अपचयन या इसी को कहते हैं अपकरण। इंग्लिश में तो रिडक्शन, ये इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। यानी यहाँ पे 4 तरह से एल्कोहल का रासायनिक अभिक्रिया होता है। तो हम बारी बारी सबका अध्ययन करने वाले, तो चलिए आप जल्दी से फटाफट बल्ब को हेडिंग लगाएंगे। ठीक है, तो बल्ब को हेडिंग लगाते हैं। तो ऐसा यदि इस तरह का रिएक्शन जब आता है, तो इसमें कुछ हम लोग ऐसा क्या है अभिक्रिया को देखते हैं। तो उससे पहले क्या दिखता है हमको? एक बात आप लोग को पता होगा कि कहीं भी यदि कोई भी चाहे जो भी हो, ठीक है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक चाहे कोई हो, जब भी यहाँ पे एच कोई दान करता है, एच को कोई दान करते हैं, यहाँ पे इसके बॉन्ड टूटा हुआ, इसका मतलब है कि एच को हटा रहा है, निकाला हुआ। ठीक है, जहाँ पे एच दान करता है वहां पे क्या होता है? वो जो कंपाउंड होता है हमारा वो यौगिक होता है। जैसे यहाँ पे ये एल्कोहल जो हमारा होगा, यहाँ पे ये क्या कराता है? अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। यानी यहाँ पे ये अम्लीय प्रकृति को दिखाता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे पॉइंट क्या देखेंगे कि इस समय एल्कोहल का जो हमारा क्रियाशीलता का यानी अम्लीयकरण जो होगा, वो अम्लीयकरण क्या रहा होगा? तो अम्लीयकरण जो यहाँ पे होता है 1 डिग्री जो होता है, 2 डिग्री होता है और 3 डिग्री होता है। ये क्या होता है? हमारा अम्लीय क्या होता है? अम्लीयकरण। यानी 1 डिग्री को होता है हमारा सबसे अच्छा एसिड होता है, किससे? 2 डिग्री से। और 2 डिग्री होता है हमारा जो अच्छा एसिड, किससे होता है? 3 डिग्री से। यानी यहाँ पे एल्कोहल का एक सीरीज चलता है, अम्लीय सीरीज, इसे कहते हैं अम्लीय ग्राम। ठीक है, यानी यहाँ पे जब हमारा एल्कोहल क्या करता है? एच दान करता है, तो यहाँ पे अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, जिसका क्रम ये होता है। यानी 1 डिग्री सबसे अच्छा एसिड होता है, अति अम्लीय गुण होता है। यानी 1 डिग्री पर जो होता है वहाँ सबसे अच्छा एसिड दिखाता है, अम्लीय गुण दिखाता है। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं क्या रिएक्शन, कि कौन ऐसा है पदार्थ जो है इससे क्रिया करता है और यहाँ पे ये वो और इसका बंध तोड़ देता है। नहीं तो कौन है ऐसा? देखते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पे आता है हमारा, ए में लगाएंगे हेडिंग, सोडियम धातु। सोडियम यानी सोडियम धातु से विक्रिया पढ़ने वाले हम लोग हैं। सोडियम धातु से अभिक्रिया या सोडियम धातु के साथ रासायनिक अभिक्रिया के साथ। ठीक है, ऐसा देख सकते हैं, हेडिंग लगा सकते हैं। जब सोडियम धातु अभिक्रिया करता है तो क्या करता है? देखिए क्या करता है। जब हमारा एल्कोहल आता है, एल्कोहल आया और ये सोडियम धातु से अभिक्रिया करने के लिए गया, तो यहाँ पे बनाता है हमारा सोडियम लवण। क्या बनाता है? सोडियम लवण। और ये सोडियम लवण क्या होता है? तो ऐसे कहते हैं सोडियम लवण, सोडियम सॉल्ट। क्या कहते हैं? सोडियम सॉल्ट, सोडियम लवण कहते हैं इसे। ठीक है, और प्लस में मुक्त करता है H2 गैस, हाइड्रोजन
गैस, ये मुक्त करता है, मुक्त करता है, ठीक है, मुक्त, यहाँ से मुक्त तो नहीं निकलता है। यानी आप हम लोग जान गए कि अल्कोहल में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला देंगे तो हमको हाइड्रोजन गैस मिल जाएगा, यदि हाइड्रोजन गैस बनाना होगा तब, ठीक है, इसे कहते हैं सोडियम डबल। यदि इसके एग्जांपल की बात करें तो क्या होगा, यदि हम इसी में मिथाइल अल्कोहल को लेते हैं और अभिक्रिया कराते हैं क्या Na से, तो यहाँ पे बनेगा हमारा CH3ONA, इसे कहेंगे सोडियम। सोडियम अब लवण नहीं बोलेंगे, यहाँ पे एक नाम दे देंगे इसको, क्या, सोडियम। ये कारण है तो मिथ, और ये O के लिए ऑक्साइड, मिथॉक्साइड लिखा जाता है। यहाँ पे क्या बनता है, ये सोडियम मिथॉक्साइड का, ठीक है, ये सोडियम मिथॉक्साइड, ठीक है। उसी तरह से जितना कार्बन आएगा वहां पे हम लिखेंगे ऑक्साइड जोड़ देंगे और यहाँ पे सोडियम रहेगा, सिंपली है। तो आप लोग जितना भी कार्बन लेना है जल्दी से, और ये रिएक्शन इतना आसान है, नहीं जल्दी से कुछ छापिए। चलिए अगला हम लोग देखने वाले क्या चीज, अगला जो हमारा होता है रिएक्शन, वो हमारा होता है क्या, तो प्रबल क्षार से। प्रबल क्षार जो हमारा होता है कौन, प्रबल, देखते हैं प्रबल क्षार से अभिक्रिया। और एक प्रबल क्षार जो हमारा होता है कौन होता है, NaOH, अर्थात NaOH से अभिक्रिया हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे क्या होता है, चलो देखते हैं। जब हमारा ये एल्कोहल आता है, एल्कोहल आया, अभिक्रिया कौन करेगा, यहाँ पे NaOH, और जैसे ये अभिक्रिया NaOH करता है तो यहाँ पे फिर से बनाता है सोडियम लवण। यानी ये सोडियम यहाँ पे क्या करता है, ये अलग और यहाँ पे ये अलग और ये अलग, तो यहाँ पे ये सोडियम होता है इस ऑक्सीजन के पास और बनाता है हमारा ये क्या, सोडियम लवण। और सोडियम लवण जैसे बनाता है तो इसे कहते हैं सोडियम लवण, सोडियम साल्ट, ठीक है। और नेमी का बात करें, एग्जाम्पल का बात करें तो यहाँ पे खाली आप क्या कर देगा, H को हटा करके Na को जोड़ दीजिएगा, एग्जाम्पल अपने से कर लीजिएगा, ठीक है। और प्लस में निकलता है यहाँ पे जल, यहाँ पे निकलता है जल, ये यहाँ याद रखिएगा कि यहाँ पे निकलता है क्या चीज, जल। जब हमारा ये क्या प्रबल क्षार अभिक्रिया करता है किससे, एल्कोहल से, तो निकलता है यहाँ पे जल प्लस में, जबकि इससे पहले निकलते थे हाइड्रोजन गैस में हो रहा था, ठीक है, ध्यान रहे ये सब। तो ये हमें हमारा ये सेकेंड रिएक्शन हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग तीसरा पे चलते हैं। तीसरा क्या होता है, जल्दी से उतारिए इसको, उतार दिए होंगे, तब आगे हम लोग बढ़ते क्या चीज, तीसरा रिएक्शन, ये हमारा H और O के बीच का बॉन्ड को तोड़ने वाला है। तो कौन है हमारा, तो अगला आता है हमारा C में हम लोग पढ़ने वाले हैं एस्ट्रीकरण, ठीक है। ये एस्ट्रीकरण होता है यहाँ पे, यानी एस्टर का निर्माण होता है, इसलिए हम लोग कहते हैं एस्ट्रीकरण। एक्चुअल में रिएक्शन कौन करता है उसको भी हम देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे रिएक्शन जो करने वाला होता है कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो इससे पहले हम लिख देते कि एस्टरीकरण मतलब यहाँ पे एस्टर का निर्माण होगा, ठीक है, एस्टरीकरण होगा। तो एस्टरीकरण में क्या होता है कि यहाँ पे आता है हमारा कौन, C डबल, यहाँ पे एक मेन पॉइंट यहाँ पे रखेगा, क्या चीज ध्यान रखेगा, देखिए हम बताएंगे, ठीक है, नोट पॉइंट। ये हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। यानी यहाँ एस्टरीकरण हमारा कौन होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पे एल्कोहल, क्या भाग देता और एल्कोहल। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या होने वाला, और ये R डैश दोनों क्या होता है, सेम भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकते हैं। यहाँ पे कार्बन को हम प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, R से कार्बन को रिप्रेजेंट किया जाता है, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है, भूलिएगा नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कुछ नहीं होता है, देखिए ध्यान से क्या होता है, यहाँ पे ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, हम लोग जानते हैं कि ये एसिड है ना, एसिड है तो इसका मतलब है कि H देने वाला होगा, लेकिन इस अभिक्रिया में यही है, तो क्या खासियत है, यहाँ पे ये H नहीं देता, बल्कि क्या करता है, यहाँ से ये अपना OH का बॉन्ड तोड़ता है, और यहाँ पे क्या करता है, ये H का बॉन्ड तोड़ता है, और यहाँ से OH और ये H, इसको अगर दिखाना चाहेंगे सिंपली तो ये यहाँ पे दिखा सकते, इसको प्लस इसको माइनस, और यहाँ ये माइनस ये प्लस, और आप लोग को पता है कि प्लस माइनस के पास और माइनस प्लस के पास आता है, तो यहाँ पे ये ऐसा बनेगा। तो ये दोनों क्या H और OH मिलकर के बनाएगा जल, और हमारा जो बचा हुआ कंपाउंड यहाँ पे है R C डबल बॉन्ड O, और ये हमारा O R डैश, ये बनाएगा, इसको कहते हैं स्टर, इसे कहते हैं क्या स्टर, ठीक है। चलिए यहाँ पे स्टर का निर्माण, और यहाँ पे नोट पॉइंट का बात है, क्या चीज नोट, यहाँ पे इस अभिक्रिया में या फिर यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है,
हम लोग जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड होता है, लेकिन यहाँ पे जो किस अभिक्रिया में है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे क्या करता है, क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है। इस बात को याद रखिए, ठीक है। कोई क्वेश्चन पूछता है कि किस अभिक्रिया में हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है जो क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है, तो एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है। यदि एस्ट्रिक उसमें भी क्या सा बना है, एस्ट्रिकरण अभिक्रिया, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए इसको आप लोग जल्दी से छापिए। अब इसके एग्जांपल करते हैं, ठीक है। इस पे देखते हैं क्या चीज, एग्जांपल। एग्जांपल क्या होगा, एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या होता है, एग्जांपल की बात करें तो एक कार्बन लेकर लेते हैं हम लोग, दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पे वही जाएगा एल्कोहल, जिसमें हम लोग एक कार्बन ले लेते हैं, और ये जब ये अभिक्रिया करेगा तो क्या करता है, एस्टर का निर्माण करता है। तो अभी हम बताएंगे कि यहाँ से ये टूटेगा बॉन्ड और यहाँ से ये टूटेगा बॉन्ड, यानी यहाँ से एच और OH क्या होगा, आपस में जुड़ेगा, और बाकी ये दोनों आपस में क्या करेगा, जुड़ जाएगा। इस कारण से यहाँ बनता है हमारा और यहाँ पे ये CH3। अब इसका नाम कैसे लिखते हैं, तो इसका नाम लिखते हैं यहाँ पे, देखिए कितना कार्बन लिखेंगे, एक कार्बन मिथाइल, मिथाइल। अब यहाँ पे कितना कार्बन, दो, लिखेंगे इथ, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। और ये ईस्टर समूह के लिए ना, एस्टर समूह के लिए लगाते हैं, क्या लगाते हैं, OA लगाते, क्या बनेंगे, मिथाइल इथेनोएट पढ़ना था इसे, ठीक है। याद रखिए इस बात को कि ईस्टर का नेमिंग कैसे करता है, ये आई कैसे नेमिंग, ठीक है। तो चलिए जल्दी से आप इसको क्या करिए, छापिए। नहीं तो आपने ये देख चुके होंगे क्या चीज, कि कैसा कैसा यहाँ पे रिएक्शन होता है, ये क्या H और O के बीच का बॉन्ड होता है, तो किस तरह का ये रिएक्शन प्रदर्शित करता है। तो चलिए जैसे तो छापिए। अगला करते हैं C यानी डी क्या है, तो डी हमारा आता है एक और यह रिएक्शन यहाँ पे जो क्या करता है, O और H के बीच का बॉन्ड को ब्रेक करता है। तो क्या है ये, तो हम लोग लिखेंगे डी में कि NaNH2 यानी इसे कहते हैं सोडियम अमाइड, अमाइड से अभिक्रिया, NaNH2 से अभिक्रिया। अब हम लोग लिखने वाले क्या, NaNH2 से अभिक्रिया, जिसमें ये क्या करता है, ये भी क्या करता है कि ये दोनों के का बॉन्ड को तोड़ता है और बनाता है क्या बनाने वाला है, तो ROH लिखेंगे। अभिक्रिया करने के लिए कौन आएगा, सोडियम अमाइड आएगा। सोडियम अमाइड आएगा तो रिएक्शन करेगा, तो फिर से ये H को निकालेगा और अपने आके क्या करेगा, यहाँ पे बैठ जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा। फिर से क्या बोलेंगे इसको, जल्दी बताइए आप लोग कमेंट में, क्या बनेगा, तो आप लोग आंसर इसको कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। और प्लस को हम दिखाते हैं यहाँ पे क्या ये बनने वाला है, यहाँ पे बनने वाला है ये NH2, ये NH2 और ये H मिलकर क्या बनाएगा, NH का, फिर जिसे कहेंगे अमोनिया, अमोनिया कहा जाता है। यानी अमोनिया यहाँ से बनाया जा सकता है, अमोनिया यहाँ से बनाया जा सकता है। कैसे, जब हम ये एल्कोहल की अभिक्रिया कराते हैं किससे, सोडियम अमाइड से, तो हमें अमोनिया का प्राप्त होता है। इसे क्या कहेंगे, जो आप लोग कमेंट में दीजिएगा, ठीक है, आंसर इसका, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग इसको छापिए और इसके एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल की बात करें तो क्या हो जाएगा, हमारा ये एल्कोहल हो गया, यहाँ पे हमारा सोडियम अमाइड आ जाएगा, और यहाँ पे रिएक्शन बस सेम टू वैसे होगा जैसे ये था। यहाँ पे CH3 होगा, O होगा, इसके पास कौन आएगा, ये NH चला जाएगा, ये किसके पास चला जाएगा, NH का 2 के पास चला जाएगा, तो ये NH का 3 बन जाएगा, इससे कहेंगे अमोनिया, इसका कहेंगे अमोनिया, ठीक है। तो इस तरह से हमें इसका नाम फिर से लिख देंगे क्या, सोडियम मिथॉक्साइड, ठीक है। जल्दी से ये, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो उसको भी करिएगा। ये था हमारा आज का रिएक्शन। बाकी के ये दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है जो बारी बारी से अगले वीडियो में ला करके खत्म कर लेंगे। जल्दी से आप लोग इसको छापिए।